मैं पुनः आर.डी. सिंह आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इसमें हमें आज आपको उपचयन अपचयन अपक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसे पढ़ाना है। तो आप देखेंगे, इसके पहले मैंने आप लोगों को उपचयन तथा अपचयन की परिभाषा उदाहरण सहित बता दिया। आज हमें रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ना है, आप इसको देखेंगे। यहाँ उपचयन में हमने लिखा है ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ इसका विलोम लिखेंगे, ऑक्सीजन का पृथक होना। फिर यहाँ सेकंड लिखे हैं हाइड्रोजन का पृथक, माने इसी का उल्टा लिखना है। यहाँ सेकंड, अब इसका उल्टा लिखना है। यहाँ O का पृथक होना है, यहाँ H का पृथक है, यहाँ लिख देंगे H का जुड़ना। हाँ, इसके विषय मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है कि यहाँ लिख दें हम पदार्थ से, लिख दिया पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना उपचयन कहलाता है। ऐसे यहाँ देखेंगे पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन की क्रिया कहलाता है। अब हम मेन बिंदु पा रहे हैं, वह क्या है देखेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया में यहाँ रेडॉक्स मीन्स रेड है और ऑक्स है। रेड का मतलब रिड्यूसन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको कहते हैं रेडॉक्स। रेड मीन्स अपचयन, रेड मीन्स अपचयन होगा और ऑक्स मीन्स उपचयन होगा। तो यहाँ आप देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो पहले उदाहरण देंगे। पहला उदाहरण, इस उदाहरण देखेंगे CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। हमने लिखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तब हमें कॉपर प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे CuO में से एक ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन निकल गया तो CuO के स्थान पर Cu ही बचा। यहाँ हमने लिखा है Cu। देखेंगे यहाँ CuO इक्वल टू Cu। आप यहाँ देंगे, यहाँ CuO है और यहाँ पर Cu है, यह इसमें से O निकल गया, O निकल गया तो बचेगा क्या, Cu हमने लिखा है। अब देखेंगे O का निकलना या O का पृथक होना क्या कहलाता है। यहाँ देखेंगे O का पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अतः हम इस Cu के स्थान पर अपचयन लिखेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर अपचयन। तो देखा CuO का अपचयन किस में हो रहा है, Cu में हो रहा है। इसको देखेंगे, ऐसे मैंने निशान लगा दिया। CuO का अपचयन Cu में हो रहा है। क्यों हो रहा है कि ऑक्सीजन इसका निकल गया, बचा Cu, हमने यहाँ पर Cu लिख दिया, तो यह हुआ अपचयन। इसी प्रकार से आप
यह देखो H2 बचा है, इधर H2O बचा है, इसको हम लिख दे रहे हैं H2 इक्वल टू H2O। इसमें देखेंगे यहाँ H2 है और यहाँ पर जाकर H2O हो गया। इसका मतलब इस H2O में O जुड़ गया, इसलिए H2 हुआ। तो O का जुड़ना, यहाँ देखेंगे O का जुड़ना, यहाँ देखो लिखा है O का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अतः हम यहाँ पर लिख दिए उपचयन। तो आपने देखा ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकलना का मतलब अपचयन हुआ, मैंने अपचयन लिख दिया। और उपचयन क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो निकला इसी में आकर जुड़ गया, वो यहाँ से मालूम हुआ। तो यह है उपचयन। हमने परिभाषा बताया है वह अवक्रिया, यह अवक्रिया है, यहाँ से यहाँ तक सब अवक्रिया है। यह वह अवक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ होता है, उसे ही रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। अब इस अपचयन को हम लिख सकते हैं अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका अपचयन होता है उसे अपचयित पदार्थ भी कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उपचयन हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं उपचयित पदार्थ। तो हमने देख दिया इस रिएक्शन में अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, अतः इसे उपचयन और अपचयन क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा लिखने जा रहा हूँ, देख लेंगे। ये जो हमने बताया है समझने के लिए, ये ऑक्सीजन निकला, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो परिभाषा देंगे वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन से बिल्कुल क्लियर है, परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है, यह रिएक्शन है। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उसे ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यह भी हमने बताया कि यदि एक पदार्थ का अपचयन होता है, पदार्थ एक पदार्थ है या एक पदार्थ है, यदि एक पदार्थ का अपचयन होता है तो निश्चित ही दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा। यह परिभाषा रही। आप इसके उदाहरण दूसरा भी बता दे रहे हैं, इसको देखेंगे। हमने लिखा ZnO+C। अब यह O निकल जाता है, O निकल करके इसमें जुड़ जाएगा, CO हो जाएगा। हम रिएक्शन लिख रहे हैं ZnO+CO। तो यहाँ देखना है किसमें अपचयन हो रहा है और किसमें उपचयन हो रहा है, यही देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं इस ZnO हमने अलग से लिख दिया ZnO, यह ZnO है, यह Zn कहाँ चला गया? यहाँ है, इसको हमने लिख दिया Zn।
अब आप देखेंगे, बता देंगे ZnO से में ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का पृथक होना क्या कहलाता? अपचयन। हमने यहाँ तुरंत लिख दिया अपचयन, अपचयन। उसी ढंग से इसको भी लिखेंगे। अब ZnO इक्वल टू Zn हमने लिख दिया, बचता ये है, हम यहाँ लिखते हैं C इक्वल टू CO। आप देखेंगे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसका मतलब कार्बन यहाँ अकेला था, अब इसमें ऑक्सीजन आ गया तभी तो CO हुआ। इसका मतलब इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आप देख लेंगे ऊपर, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, अतः हमने यहाँ पर लिख दिया उपचयन। अब इस रिएक्शन में देखेंगे, इस अभिक्रिया में देखेंगे, अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हैं। जैसा परिभाषा है, जब किसी अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया है, जब किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देख लेंगे। PbO प्लस C इक्वल टू Pb प्लस CO2, बैलेंस करेंगे 2Pb, यहाँ 2Pb हमने लिख दिया, बाकी सब ठीक है। अब आप देखेंगे 2PbO प्लस C, हम इसको देख रहे हैं, यह लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड और यहाँ लेड है, इसको हम पहले लिख दें 2PbO इक्वल टू Pb। इसमें देखेंगे यह लेड ऑक्साइड है और यहाँ पर केवल लेड लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन अगर निकलता है जिस पदार्थ से, उसका क्या होता है? यहाँ फिर देंगे ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ अपचयन, हमने यहाँ पर अपचयन लिख दिया। अब ये तो निकल गया। इसके बाद देखते हैं अब क्या बचता है, C और CO2, हमने लिख दिया C इक्वल टू CO2। इसे देखते हैं तो मालूम क्या होता है, यहाँ केवल कार्बन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका मतलब O इसमें बढ़ गया। इसका अर्थ हुआ इस कार्बन में O जुड़ गया, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वह क्या कहलाता है? ऊपर देंगे ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, अतः हमने लिख दिया यहाँ पर उपचयन। अब पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, आप तुरंत कहेंगे लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हमने निशान बना दिया ऐसे। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, किस में हो रहा है? आप कहेंगे लेड में, लेड में अपचयन। उसी प्रकार से इस रिएक्शन में उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है? तो आप देख रहे हैं, लिखेंगे C का उपचयन CO2 में हो रहा है, इसको निशान से हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये हुआ। तो कार्बन का उपचयन CO2 में हो रहा है। तो आप ये उदाहरण से परिचित हो गए कि किसका उपचयन होता है, किसका अपचयन होता है। एक बार और सुन लेंगे। उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ देखो, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं उन्हें ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया।